लास्ट क्वेश्चन कहाँ पर पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़े थे? यही था लास्ट क्वेश्चन। ओके, सब लोग के पहले शांत हो जाएं, शांति पूर्वक। तो इसमें किसी भाई बंधु को दिक्कत, इस प्रश्न में किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, आप यहां देखिए ध्यान से। अब इसमें यदि कोई दिक्कत होगा तो दिक्कत यहां पर निकल जाएगा, ठीक? तो इससे बनाइए। अच्छा, इसमें बच्चा एलिगेशन से बनाने में डरा था क्या? लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ एलिगेशन सिखाए थे? नहीं। चलिए, यदि आप एलिगेशन से देखना चाहते हैं तो एलिगेशन से भी देख लीजिए, फिर अगला बनाइएगा, ठीक? इसका मैंने शॉर्टकट सिखाया था, याद है ना? शॉर्टकट सिखा दिया था, एलिगेशन से नहीं सिखाया था, है ना? तो पहला भाग का रेट कितना है? 5%। सेकेंड पार्ट का 7%। 5% पर एनम, 7% पर एनम। एक एक साल का है। कितने साल का है? एक एक साल का। लेकिन हमने देखा 2500 रुपया पर क्या रेट लगाया कि 2 साल में ब्याज बन के आया 265 रुपया। यहां 2 लिखना जरूरी है। रेट हम चालू हो गया, समझ ना? रेट क्या मानते हैं? पर एनम। रेट क्या होता है? रेट होता है पर एनम। एक साल का आर का वैल्यू 10 आया, वो क्या आया? 10% वार्षिक, मतलब एक साल में 10%। आर का वैल्यू जो भी आता है 5%, 6%, जो भी आता है वो क्या आता है? पर एनम। क्या आता है? पर एनम, मतलब एक साल का। समझ में आ रहा है ना? ये होता है रेट। अब यहां 2 साल दिया है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 4 साल देगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जितने साल बोलेगा उतना समय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या होता है। 5 से काटिए इसे, 53 बार में कट गया, यही ना? 5 से 25, तो आर बराबर 53 अपान दूनी। तो यहां से रेट कितना आ गया? 5.3 आ गया। मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ये जो रेट आया 5.3% पर एनम, क्या आ गया? यदि आप यहां एक एक साल का लिखिएगा तो यहां भी एक ही साल का लिखना पड़ेगा। यदि यहां 2-2 साल का लिखिएगा, यहां 10, यहां 14, तो यहां भी डबल करके 10.6 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? यदि आप सब जगह 5 और 7 एक एक साल का लिखिएगा तो बीच में भी एक ही साल का लिखाएगा, ठीक? यदि सबको 2-2 साल का लिखिएगा 2 से गुना कर करके, तो जो रेट आएगा उसमें भी 2 से गुना करके लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा सबको? ओके, अब इसे हम माइनस करते हैं। 5 में से 5.3 गया तो 1.7 बचा। 5.3 में से 5 गया, 0.3 बचा। पॉइंट हटा देंगे यहां से भी और यहां से भी, तो रेशियो कितना आ गया? 17:3। यदि आपको कहा फर्स्ट पार्ट निकालो तो ऊपर क्या लिखोगे? 17, नीचे दोनों को जोड़ के लिखो 20, पूरा पैसा बताओ 2500, एक 0 कट गया, 125 से 17 में गुना करो 2125, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐप पे नहीं चल रही है? कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, डाल दीजिएगा, रिकॉर्डेड है ना। चलिए 2125 समझ में आए सबको? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चले आगे। डेबिट किसी भाई को दिक्कत? कहीं से आवाज आया था, कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई? कोई भी? नो? ओके, अब आपको समझ में आया या नहीं आया होगा, क्लियर हो जाएगा अगले टाइप में, ठीक? अगले क्वेश्चन में, क्योंकि हमने कल तक तो इस बात को सीखा था सिर्फ, है ना? सीखते 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 कितना सीखे वो इसमें मालूम चलेगा। देवी और सजनों, मेरे भाई बंधु मित्रों,
धाएं धाएं बनाइए प्लीज। हाँ बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले माँ बाप यदि हम जानेंगे तो वो भी गर्व करेंगे कि मैंने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। जरूर, एकदम वो जो सपना देख रखे ना सब पूरा करेगा, सब पूरा करने वाला सपूत है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। सबका आ गया। देवी और सजनों धाएं धाएं लाइए। कितना आ गया बंधु? जो लाना है अपना अपना लाएं, अपना हमेशा ईमानदारी से बिल्कुल प्रयास करें। क्या सब जगह सेम लिखा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? 6% 4 साल, ऊपर क्या लिखा है? 7 लिखा है क्या? हिंदी इंग्लिश में अलग तो नहीं ना है? अलग है। 6 यहाँ 7 लिखना चाहिए ना? यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 7 ही होगा शायद, है ना? 7 4 और कितने साल का है? 5 साल। 7 से बनाएं 6 से बनाएं, कोई बात नहीं, आपको जैसे मन करे। जैसा मैं देख लेता हूं आखिर में है क्या। एक है 2500 वाला हो गया था। चलिए जो जो लाना है लाइए अपना अपना। राशि कितना? 7,000 रुपया है। जरा सा मैं इसको चेक कर लेता हूं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। देवी और सजनों क्या आ गया बंधु? कुछ आ रहा है या गड़बड़ आ रहा है कुछ? वो 6% ही लिखा है। 6 4 है ना? हाँ 6 है, 4 है, 5 है, 7,000 है, ठीक है ना? 6 ही है, हिंदी में ही सही था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत ना है। हिंदी में सही था, 6 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से रिलैक्स होके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए मेरे भाई बंधु। कितना आ गया पहला भाग? कितना आ गया? कितना? 2000 5,000 आ रहा है क्या? 2000 और 5,000 यही आ रहा है क्या? पहला भाग 2000, दूसरा भाग। कोई बात नहीं, प्रयास करिए आप, है ना? आना ना आना तो अलग बात है, प्रयास करिए आप। आ रहा बंधु? 2000 5,000 6% से बनाए, बहुत अच्छा। आगे बंधु बनाइए बनाइए। कल जाके घर में प्रयास किए थे? नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए प्रयास। आया? सबका आ रहा है? आ रहा भाई साहब? ओके। कितना? 2000 5,000 आया भाई साहब। और यदि जो एलिगेशन से बना रहा है ना, वो लगभग में आंसर ना लिखे, उसको फ्रैक्शन में ही बीच में लिखे। ऐसा नहीं कि मतलब कितना आ रहा है भाग देने में बीच में, तो उसको 32/7 ही लिखे, 4.5 लगभग में ना लिखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो आंसर लगभग में थोड़ी एग्जैक्ट आना चाहिए, तो फ्रैक्शन में लिखिए, 32/7 ही लिखिए, ठीक है ना? आप एग्जैक्ट नहीं लिखिए तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है ना?
तो आप 32/7 है तो 32/7 ही लिखिए। ओके, चलिए बनाइए। 2000 और 5000 आ रहा है बंधु? ओके, चलिए मैं बना के दिखा। आपने कर लिया? 32/7 बीच में लिखा था। ओके, हरिओम हरिओम। चलिए मैं बनाऊं अब। आपको हम तीनों तरीके से बना के दिखाते हैं। ए भाई जी देखिएगा जरा, देखिए ध्यान से। यह है 7000। कितना है? 7000, ठीक है ना? सुनिएगा ध्यान से। पूरे 7000 को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे इन्वेस्ट करूं? 6% से कि 4% से? 6, पहले 6 से करता हूं। पहले करता हूं 6% से। कितने परसेंट से? 7000 रुपए का 6% से। कितने साल बंधु? 5 साल के लिए 7000 रुपया को 6% के दर से। कितने परसेंट? 6%। कितने साल? 5 साल के लिए। कितने साल? 5 साल के लिए। 6 25 2 2100। कितना आ गया? ब्याज कितना आ गया? मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं ना? ब्याज कितना आ गया? 2100। हमने तो सुना था कि ब्याज 1600 है, ये तो 2100 आ गया। ज्यादा कितना आ गया? 500 एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सबका रेट कितना लिख दिया? 6%। लेकिन कुछ ऐसे थे जो 4% थे। कैसे थे? कुछ ऐसे थे जो 4 थे, उसको भी हमने 6 कर दिया। समझ में आ रहा भाई साहब? उसको भी 6। तो इसका कितना परसेंट ज्यादा ले लिया? 2%। एक साल में कितना ज्यादा ले लिया? 2%। एक साल में 2% ज्यादा ले लिया। तो 5 साल में कितना ज्यादा ले लिया? 10%। समझ में आया? कुछ भाग 6% था, कुछ भाग 4% था। हम सबको 6 ले लिए, तो इसका तो हमने सेकेंड वाले का 2% ज्यादा ले लिया ना। एक साल में 2% तो 5 साल में 10%। 10% ज्यादा ले लिया, और वही 10% जो ज्यादा हुआ वही 500 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है? 500। तो 100% मतलब राशि कितनी थी? 100% कितनी थी? तो 100% बराबर 500 बटा में 10 गुने में 100। मतलब दूसरी वाली राशि कितनी थी? ये आ गया सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाला कहे तो 2000। पूछो कैसे 2000 आएगा? सब मिला के 7000, दूसरा वाला यदि 5000, तो पहला वाला 2000। समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आप चाहें 7000 को आप चाहें तो 4% ले सकते हैं। टोटल सम इन्वेस्ट एट लेट 4%, ठीक है ना? सारा धनराशि को 4% से निवेश कर दिया। कैसे? 4%। कैसे निवेश किया? तो 7000 रुपए के राशि को 4% के दर से, तो 5 साल का ब्याज कितना आएगा मेरे भाई जी? 1400 रुपया आया। अरे हमको तो कहा था कि 1600 आने वाला है, हैं? इतना इंसाफी है मेरे भाई, हैं? उसने तो कहा था कि ब्याज 1600 आने वाला है, आया यहां 1400। कितना कम आ गया? ये बात समझ में आया? ब्याज आना था 1600, इसके अकॉर्डिंग 1400 आया। 200 कम आया। क्यों आया? क्योंकि हमने 2% कम लिया है उसका। वो 6 था और हमने 4 ही लिया टोटल पर। तो एक से पहला पार्ट से कितना कम लिया? 2%। पहला पार्ट से कितना कम लिया? 2% कम लिया। तो एक साल में 2%, तो 5 साल में कितना कम लिया? 10% कम लिया। और वही 10% जो कम लिया वही 200 रुपया के कम हो गया। 200 रुपया कम हो गया ना, 200 के बराबर है। समझ में आया? तो 100% वो राशि, हे भाई राशि क्या थी वो? बताइए ना, क्या आप राशि को जानते हैं?
यस, सही समझे आप। ये वही वाली राशि है। कौन सी वाली है? बिल्कुल सही फरमाया, वही राशि है जो आप जानते हैं ना, 2000 और 5000। क्या आपको तकलीफ है? ना राशि से क्या तकलीफ होगा तुमको, है ना? समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ इस मेथड में तो अपना हाथ उठाइए और चुपके से इधर आ जाइए, आज बनवा ही देते हैं तुमसे। अपना उठाना था, दूसरे के उठा रहा। देखो अब मुद्दा आ गया एलिगेशन वाला, क्योंकि बहुत लोग फंस गए एलिगेशन में। यस ना, बस ऐसा ही हल्ला कीजिएगा जिसे लगे कि हां अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का नाक नहीं कटने दीजिएगा। पड़ोसी भी गाली दे, पता नहीं कैसा बाल बच्चा, नहीं समझा? ठीक है ना? बस ये ध्यान रखिएगा, कोई अगल बगल भी आपके माँ बाप के बारे में कुछ गलत ना बोल सके, है ना भाई साहब? ये ध्यान रखिएगा। 6% और 4%, पहला भाग को 6%, दूसरे भाग को, लेकिन ओवरऑल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? तो हम ओवरऑल कहां निकाल लेता हूं? यहां निकाल लू, यहां निकालता हूं। 1 मिनट, जिसका आगे एकदम चुपचाप बैठेगा। 7000 रुपए की राशि, नहीं मालूम रेट क्या था, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 5 साल में ब्याज कितना आया था? 1600 रुपया आया। मेरे भाई बंधु मित्रों, यहां देखिए, यही ना है 7000 रुपया 8% के दर से 5 साल का ब्याज है। 2 शून्य को गायब कर दो, 1 शून्य को इधर सुनो, 5 से काटो इसे, 3 कितना 32 बार में, 32 पचे 160, आर बराबर 32 बटा में। अब कुछ भाई बंधु इसको भाग दे के लगभग में 4.5 लिख दिया। उसका सभी कभी सही नहीं होगा। क्यों? लगभग में कैसे लिख सकते हैं आप? हमें वैल्यू एग्जैक्ट निकालना हो लगभग में, ऐसा कैसे चलेगा? तो जब कटे पूरे पूरे तो काट दो, पॉइंट में लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना कटे पूरे पूरे तो लगभग में नहीं लिखिएगा। वैसे केसेस में आप इसे 32 बटा में 7 ऐसा ही लिख दीजिएगा। समझ में आया मेरे भाई बंधु? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? नहीं ना? बहुत अच्छा। ए भाई साहब इधर देखिए, यहां पर हम माइनस करेंगे, ठीक है? एलसीएम कितना आएगा बंधु? देखिए कैसे करते हैं। एलसीएम कितना लेंगे? अब 7 चौक 32 में से 4 गुना होगा, है ना? 7 चौक 28, 32 में 28 गया, यहां 4 लिख दीजिए। यहां एलसीएम आएगा 7, 7 छक 42 में से 32 गया, यहां 10 लिख दीजिए। 7 7 तो कट गया, यहां आएगा 2, यहां आएगा 5 2 7, 7 बराबर 7000, तो 1 बराबर 1000, 2 बराबर 2000, 5 बराबर 5000। आंसर तैयार है 2000 5000। समझ में आया? क्या आप बना सकते हैं? यदि आप सही तरीके से सीख जाते हैं तो कोई हार्ड नहीं होता, चाहे कितना भी फ्रैक्शन में हो, चाहे कैसा भी हो, आप बना सकते हैं। ठीक, तरीका सही होना चाहिए। समझ में आया मेरे भाई बंधु? तो चलें आगे। अनुमति है? ओके ओके ओके। एनी प्रॉब्लम? आप लोगों ने छाप लिया? देखिए अभी 2-4 क्वेश्चन बड़ा बकवास है, वो नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, लेकिन क्या करेंगे, एग्जाम में आता है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। बनाइए, पढ़िए, कोशिश करिए। 19,400 रुपए की राशि को 2 भाग में बांटा। ऐसे बांटा कि फर्स्ट पार्ट को 8% 5 इयर्स के लिए, सेकेंड पार्ट को 4% 9 इयर्स के लिए। दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 3:7 है। तो फाइंड द
सम ऑफ द सेकेंड पार्ट, है ना। दूसरे धनराशि कितनी थी? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए इस 19,000 को दो भाग में, 19,400 है ना, इसे दो भाग में बांट दीजिए। चाहे एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, क्या मान लें? ए बी एक्स वाई, या P1 P2, क्या लिख दूं बोलो? P1 P2 लिख दूं या एक्स वाई लिख दूं? एक्स वाई। मान लो पहला भाग एक्स है, दूसरा भाग वाई है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए पहला प्रिंसिपल एक्स है, और पहला प्रिंसिपल कैसे इन्वेस्ट किया? 8%। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। दूसरा भाग को कैसे इन्वेस्ट किया? बोलो 4%। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। PRT, PRT क्या होता है? साधारण ब्याज। उसका रेशियो 3 और 7 दे रखा है ऑलरेडी। देखो जी बट्टा में 100 नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहां भी वही 100, यहां भी वही 100, तो कट ही जाएगा। उसके बदले में प्रतिशत लगा दिए, चलेगा क्या? ओके ना। आप जानते हैं ना P इंटू आर इंटू टी साधारण ब्याज होता है। P इंटू आर इंटू टी साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज का रेशियो 3 और 7 दिया था, तो रेशियो मतलब डिवाइड करके 3 और 7 लिख दिया। मेरे भाई बंधु को समझ में आया? किसी को तकलीफ आया तो मुझे बता दे जरा। है कोई लाल पीला हरा? कोई नहीं है। अब यहां से हम रेशियो निकाल दें, प्रक्रिया शुरू करें। करिए। 4 दूनी, बस। अब कोई जाने वाला है? नहीं। यहां देखिए एक्स वाई का रेशियो 9 3, ये गुना करो, 9 3 जा 20, 9 3 27, और ये लोग यहां जाएगा 10 गुने 7, ये रेशियो हो गया। समझ में आया? ये यहां चला गया 27, और ये यहां नीचे आ गया तो 70। कौन सी भाग निकालना है? सेकंड वाला। तो कैसे लिखे? ऊपर क्या लिखेंगे बंधु? ऊपर में 70, नीचे में जोड़िए 90, और टोटल पैसा क्या है? 19,000, और 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 14,000। ऐसे ही ना। तो सेकंड पार्ट आ गया 14,000। क्या यह हार्ड लगा किसी को? यहां तो पका पकाया था, रेशियो दिया था, तो हम दोनों को डिवाइड करके रेशियो लिख दिए। PRT बाय 100, PRT बाय 100, दोनों को डिवाइड कर दिया। अंदर रेशियो गिवन 3/7 लिख दिया रेशियो, और वैल्यू एक्स वाई का रेशियो निकाल लिया, पैसा बांट दिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चलें आगे। इसे और भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से, ऐसे ही आसान है ये। लेकिन एक बात बता दूं हल्का सा, पहले छाप लो। पहले छाप लिया। भगवान आपको भला करे, जरूर करेंगे, सबका भला करेंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे, है ना, हमें भी करेंगे। चलिए सबका आ गया। देखिए बात ऐसा है मेरे भाई प्यारे लाल जी, P इंटू आर इंटू टी, ये प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। PRT क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। यस नो? P इंटू आर इंटू टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट। यस नो? यदि प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट में R% इंटू टी से भाग दे दो, प्रिंसिपल आएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो वही बात यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं प्रिंसिपल का रेशियो। कैसे? ऐसे साधारण ब्याज में R और T से भाग दे दो। नहीं समझ में आया? साधारण ब्याज में R और T से भाग दे दो। बोलो हाँ या ना? तो सुनिए, साधारण ब्याज कितना है? 3, और तो यहां 3 लिख दो, यहां 7 लिख दो। इसका R और इसका T 8 × 40 लिख दो, और इसका R कहां गया? और 9 चौके 36 लिख दो। नहीं समझे? R और T से भाग दे दिया। अरे तो कटता भी है, काट दूं क्या? 4 से कटता कि 8 से?
तो काटो, 9 चौके 10 चौके, काट दिया। अब 2 वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 9 तिहाई 9 तिहाई, बोलो 9 तिहाई और 10 सत्ते, यही उसका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो पैसा बांट दो। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आसान ये लगता है कि इसमें कोई दिमाग लगाना, उसमें याद रखना पड़ेगा कि हम सिंपल इंटरेस्ट में डिवाइड करेंगे आर और टी से। ऐसा वो भी इजी है, बहुत इजी है। लेकिन इसमें जान गए कि पी आर टी, तो बचपन जानते हैं, पी आर टी साधारण ब्याज होता है और रेशियो दिया है, लिख दिया। समझ में आया? दोनों आसान है ना। आप ऐसे लिख दो तो भी कर देंगे और ऐसे कर दो तो भी कर देंगे। ऐसा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे बचपन से ध्यान है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो चलें आगे। बहुत अच्छा। एक ऐसा हो जाए क्या, हमने तो दे दिया। बनाइए बनाइए बनाइए, धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, देवी सजनों, धाएं धाएं। जो लाना है सो लाओ, धाएं धाएं लाइए। कैसे लाएंगे? तुम्हारा धाएं धाएं नहीं आ रहा है, यूं यूं आ रहा है। हाँ बोलो ना। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों, कितना आ गया? आ गया। भगवान सबको भला करे। सबका आ गया। देवी और सजनों, कैसे, पहला तरीका से सिखाओ या दूसरा से? बहुत अच्छा, कमाल कर दिए आप। पहला से ही बनाता हूं। देखिए, पहला प्रिंसिपल P1 है, दूसरा प्रिंसिपल P2 है। पहला को कैसे इन्वेस्ट किया? 8% के रेट से 2 इयर्स के लिए, यही ना। सेकेंड पार्ट को 4% के रेट से 3 इयर्स के लिए। बोलो हाँ या ना? और ऐसे करके ऐसा मिला। बोलो हाँ या ना? पीआरटी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो 16/7। यस और नो? देवी और सजनों, ए देव सजनों, अरे काट दूं का? 8 दूनी। अब कोई जा रहा है कि नहीं बताओ? अब ना जाए तो उधर ले चलो। 4 तिहाई, 12 कहां चला जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या बचेगा? तो रेशियो 12 और 12 7 19 बराबर 19,000। तो 1 बराबर 1,000। तो डायरेक्ट क्या? 12,000 और 7,000। यही आंसर हो गया। बुझे कि नहीं? कौन सा भाग की दूसरी भाग निकाल, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दूसरी भाग की राशि ऊपर 7 नीचे और टोटल 19,000 लिखने आता है। यहां 1000 से कट गया तो कितना आ गया? 7,000। बोलो हाँ या ना? कौन ना बोला? सामने आए। सबका आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ? अब इसमें ऐसा बोले, सपोज कि पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे का 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 2 तिहाई है। तो ऐसे ही कर देना। पहला वाला पीआरटी लिख के, दूसरा वाला जो पीआरटी होगा उसका दुगना कहे तो दुगना कर देना, 3 गुना कहे तो 3 गुना कर देना। वही मेन बात हो गया है ना। तो सिंपल है ना। तो ये लो, आप ही के लिए आ गया। यहां देखो 3 गुना कह दिया, तो हम क्या करेंगे? पहला वाला बराबर 3 गुना दूसरे का। देखो तो वही लिखा है ना।
ए भाई जी देखिए ना, वही है पहला वाला दूसरा वाला का 3 गुना। देखो देखो देखो, धान 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 धान। भाई साहब फटाफट लाइए। जल्दी लाइए, जल्दी धान धान। भाई साहब, देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो आया। बोलो बोलो आया। सबका आ गया, सबका आ गया बंधु, बहुत अच्छा। आ गया। मैं बनाऊं? आ गया। इसे दो तरीके से, या तो जैसे बोला कि पहला भाग का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले का 3 गुना, या तो ऐसे लिख दो, या सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 3:1 लिख दो। 3 गुना का मतलब क्या हुआ? 3:, दूसरा वाला 1 है तो पहला वाला 3 है। तो या तो रेशियो से बना लो या तो इक्वेशन से, पहला वाला दूसरे का 3 गुना। कैसे लिख दूं? या ऐसे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में? चलो ठीक है। बच्चों की इच्छा जैसे बोला है, देखो पता है जैसे बोला वैसे करने से ज्यादा तकलीफ नहीं होता कहानी। क्यों? क्योंकि दिमाग में हमेशा फिट रहता है, ठीक है ना। देखिए पहला भाग P1 है और क्या रेट है भैया? 8%। कितने साल? 5 साल। ये हो गया साधारण ब्याज, हो गया ना। और दूसरा वाला कैसे इन्वेस्ट किया? 10%, 4 साल के लिए है दूसरा वाला। तो पहला वाला का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले का क्या है? पहला वाला 3 गुना है दूसरे वाले का। समझ में आया? तो पहला वाला बराबर 3 गुना दूसरे वाले का। बोलो हाँ या ना? पहला वाला 3 गुना किसका? दूसरे वाले का। समझ में आया? द फर्स्ट इज द 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड, है ना। तो पहला वाला दूसरे वाले का 3 गुना। सभी को समझ में आ रहा ना? जैसे क्वेश्चन बोला हम वैसे ही बैठा दिए, कोई दिक्कत? आप इसे रेशियो से ही बिठा सकते थे, लेकिन इतना हमने दिमाग नहीं लगवाया। कोई चलो सिंपल भाषा में, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? ये सब तो कट ही जाएंगे। 4 दूनी 5 दूनी, अरे ये तो रेशियो वही आ गया। क्या आ गया रेशियो? इसको लाके डिवाइड कर दो तो 3:3 और 1 ही बचा ना। समझ में आया? तो रेशियो क्या हो गया? 3:2। कौन सा भाग निकालना है? प्रत्येक भाग। ऊपर 3, नीचे और 12,000। 4 3। पहला भाग है 9,000, दूसरा भाग है 3 एकम 3,000। यही ना? 9,000 3,000। बोलो हाँ या ना? समझ में आया बंधु? ए भाई साहब आया? पक्का? सच्ची मुची? ओहो, बना के दिखाइए। छाप लिए सब लोग? भाई साहब जी ने छाप लिया? कौन पूछा? उठाइए अपना हाथ। अरे हम बताने के लिए पूछ रहे हैं, उठाइए हाथ। हम आपको बोर्ड पे नहीं बुलाएंगे, उठाइए। पीठ के पीछे कौन बोलता है? सामने आए जरा। पूछना है क्या? क्या पूछना बताओ? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। पढ़िए बंधु, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहले फिर हम बताएंगे। एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 6% प्रति वर्ष के दर से कुछ धनराशि निवेश करता है। ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट 6% पर एनम फॉर 2 years। कितने साल के लिए? 2 years के लिए। एंड इन्वेस्टेड, क्या लिख दिया है ना, और 2 साल 7% दर से अन्य राशि निवेश किया। क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? ए पर्सन कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 6% एंड ही इन्वेस्ट अदर सम एट 7% पर एनम। कितने साल के लिए? सेम टाइम, मतलब 2 साल के लिए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट दोनों से मिलाकर 2478 आया है। If the 1/4 part of the first sum is equal to the 1/5 of the second, तो find the each invested sum, है ना। प्रत्येक निवेशित राशि बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? मैं समझाता हूं। ऐसा 2 क्वेश्चन होगा, है या नहीं? नहीं, एक ही है, तो कोई बात नहीं, बता दूं। देखिए, इसने कहा कि पहला प्रिंसिपल का, नीचे पढ़ो, सबसे नीचे पढ़े, पहले सम का 1/4 रेशियो पढ़े सब लोग ना। रेशियो में ऐसा हमने बहुत बताया है ना। पहले सम का 1/4 दूसरे प्रिंसिपल के 1/5 के बराबर है। समझ में आया? पहले वाले का प्रिंसिपल का 1/4 दूसरे प्रिंसिपल के 1/5 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? 1/4 द फर्स्ट सम इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेकेंड। पहले वाले का 1/4 दूसरे वाले के 1/5 भाग के बराबर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब दोनों के जो प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा, दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो, इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो क्या रेशियो है? 4 और किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक मेरे भाई बंधु लोग समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो यहां से P1 P2 का रेशियो 4:5 है, 4:5 है। ओके बंधु, क्या है रेशियो? 4:5। चलें आगे। आप यहां से प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हो। आप यहां पर प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हो। चाहो तो 4x 5x, चाहो तो 400 500। आप बताओ 4x 5x मानूं या 400 500 मानूं? 400 500 या 4x 5x? दोनों मान सकते हो, लेकिन प्रतिशत में होने से वो 100 मानने से आसान हो जाता है। तो प्रतिशत में है, इसलिए क्या करो? 400 500 मान लो। ओके, वेरी गुड। 400 500 प्रिंसिपल क्या मान लिया? 400 500। आप 4x 5x भी मान सकते हैं। ठीक है ना? आइए, यह है 400। तो पहले 400 को कैसे इन्वेस्ट किया उसने? 6%। कितने साल के लिए? तो यहां से इंटरेस्ट कितना आया? दूसरा वाला है 500, कैसे इन्वेस्ट किया? 7% और सेम टाइम। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए ही। बोलो हाँ या ना? यहां से ब्याज और यहां से ब्याज, यहां से ब्याज कितना हो गया? 48
8 और यहां से ब्याज कितना आ गया 70। टोटल ब्याज कितना आ गया 100 118। यही आया क्या? ये बात समझ में आया? देखो 100 मानने से ये 100 जल्दी कट जाएगा, आसान हो जाएगा कहानी, इसीलिए मैंने 100 माना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। 400 का 6% 2 साल, 500 का 7% 2 साल, ब्याज आ गया 118। यहां पर ब्याज 100 जो हमने माना, हमें क्या मालूम प्रिंसिपल कितना है, लेकिन हम जो माने उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना आया है 118। और ये जो 118 है वो किसके बराबर है? ये दिया है दोनों को मिलाकर 2478 के बराबर है। 118 बराबर 2478, ठीक है ना? तो हम एक बराबर निकाल लें या क्या निकालना है इसमें? प्रत्येक राशि तो एक बराबर निकाल लो। 2478 डिवाइड बाय 118, ये कट गया 21, मतलब एक बराबर 21 आया है, मतलब 21 गुना हो जाएगा ना सब। एक बराबर एक का मतलब 21 है, मतलब सब 21 गुना। तो करो 21 चौके, ये 8400, 21 पच्चे 10,500, यही राशि हो गया। हार्ड लगा? किसी को लगा हार्ड? सबने लाया, वेरी गुड। एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग छाप लिए? पहले बताइए, पहले छापिए तो सही। छाप लिए बंधु? बंधु भाई छाप लिए? जल्दी छापिए बच्चा लोग। छाप लिए बंधु भाई? ओके, छाप लिए जी। भगवान आपको भला करे और बदमाशी करने पर भला करे। देखो, ऐसे बदमाशी नहीं करना। देखो ए भाई, नीचे का लाइन पढ़ो। पहला प्रिंसिपल का 1/4 दूसरे प्रिंसिपल के 1/5 के बराबर है, यही ने कहा। तो फर्स्ट का 1/4 इज इक्वल टू सेकेंड का 1/5। तो P1 P2 दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो 4:5 आ गया। 4:5 को हम 4x 5x भी लिख सकते हैं और 400 500 भी मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जितना जीरो पहला में लगाएंगे उतने ही जीरो दूसरा में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिखाए थे रेशियो में ना। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं। 400 500 मान लिया, 4000 5000 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन 100 है तो प्रतिशत आए तो 100 मानना उचित होता है, ठीक है ना? तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 400 500, ओके ना? 400 को इन्वेस्ट किया 6% 2 ईयर्स, 500 इन्वेस्ट किया 7% 2 ईयर्स, यहां से इंटरेस्ट 118। 118 कितना सिंपल है, इतना बराबर इतना दिया तो 1 बराबर 21, मतलब 1 का वैल्यू 21 आया, मतलब सम 21 गुना है। कितना गुना है? तो 21 चौके 84, 21 पचे 105, 8400 और 10,500। समझ में आया? कोई तकलीफ आया ना? तकलीफ का आएगा? ये लो एक ओहो, इतना इजी क्वेश्चन। ये अभी तक का सबसे नर्सरी का एलिगेशन देखो। पहला भाग 7.8, दूसरा पार्ट 11.2 और सबको मिलाकर ब्याज का दर 10.2 सब दिया है। तो सोच क्या रहे, उड़ा दो। अरे एलिगेशन पका पकाया है, कैसा है? पका पकाया है, जल्दी पकाइए, पक गया। बना रहे हो ना? जल्दी बनाइए। देवी और सजनों,
सबका आज्ञा बंधु। कितना आ गया भाई बंधु को? ओके, जो लाना है धाएं धाएं लाइए। कितना? 1400 आ गया। बहुत अच्छा, एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो, ऐसे ही मजाक कर दिया है ना। आएगा, यहां देखो सबका आंसर आ गया बंधु। कोई है जिनका बिल्कुल नेटवर्क गायब हो रहा है? इस प्रश्न में भी अपना हाथ उठाएं, दूसरे की चिंता ना करें। उठाइए हाथ सीधा ऊपर की ओर जरा। तो पहला भाग कैसे इन्वेस्ट किया? 7.8 और दूसरा कैसे किया? 11.2 और दोनों को मिलाकर कितना ओवरऑल आया? 10.2। एलिगेशन है ना, एक साल एक साल एक साल। यदि इसको 2 साल का लेंगे तो ये भी 2 साल, ये भी डबल करना पड़ेगा और इसको भी डबल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यदि एक एक साल लें तो सबका एक एक ही साल, 2 साल लें तो सबका 2-2 साल। ठीक है भाई, चलिए अब यहां से भैया जी माइनस करिए। 11 में से 10 गया 1 और 10.2 में 7.8 माइनस करिए 2.2 पॉइंट। ठीक है ना? इसका बिंदिया हटाएंगे तो नीचे में क्या लगाएंगे? बिंदिया हटाइए, शून्य लगाइए। 12 दूनी 5 दूनी, नीचे वाला 5 कहां चला जाएगा? तो रेशियो आ गया 5 और 12 का। अब दोनों का अंतर निकालना, क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो कितने का डिफरेंस है? ऊपर 7, नीचे जोड़िए 17, टोटल 3400। हाँ या ना? अंतर 7 का, 7 बटा में सम 17 इंटू इतना, 17 दूनी 7 दूनी, यही अंतर आ गया। मेरे भाई मेरे बंधु देव सजनों, वो 2 साल का कोई यूज नहीं है। यदि हमने कहा क्या कि 2 साल लेंगे तो सब में 2-2 से गुना करना पड़े। 3 साल लेंगे अंतर वही आएगा, करके दिखाओ। इसमें 2 से गुना करो, इसमें 2 से करो, इसमें 2 से करो, यहाँ डबल आएगा, यहाँ से 2 आएगा जो भी आ जाएगा, है ना। और यहाँ से 4 पॉइंट, तो 24 दुनी 8 तो 2.4 ही आ गया ना लास्ट में। देखो तो फिर रेशियो वही आ जाएगा। ठीक, कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए समय को। समझ में आया? वो समय ऐसे फालतू में दिया समय बर्बाद करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। यहां तक बकवास बातें थे, है ना। अब हम लोग यहां से आगे की ओर चलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है ना। यहां से थोड़ा अच्छा प्रश्न आना शुरू, देवी सजनों समझने वाला है। पीछे सब समझना था ही नहीं, समझना दिया था और करना था, है ना। पढ़िए 14,400, अरे 14,000 छोड़ दो इसको, 14,400 rupees distributed into 3 parts such that the first part invest at 10% per annum for 2 years, second part invest at कैसे 10% per annum for 3 years और थर्ड पार्ट इन्वेस्ट 10% for 4 years। ये जो है ना मेरे लिए है, ये लैंग्वेज सही से दिया भी नहीं इसलिए मेरे लिए था, आपके लिए ये है 14,400, ये बढ़िया वाला है। ठीक, ये मेरे लिए छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अभी आप इस राशि को ना देखें, ठीक है ना, राशि को छोड़ दें। ये समझाने के लिए एक डमी देता नहीं है, वो है। आइए सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पढ़ें। क्या था क्वेश्चन? कहा ऐसे बांटो कि सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर, ऐसा बांटो कि सबसे जो सिंपल इंटरेस्ट आए, ऑल आर, सभी से प्राप्त जो साधारण ब्याज होगा वो आपस में क्या हो? बराबर हो। आइए समझिए भाई साहब, देखिए यह है P1, R1, T1,
बटा में 100, PRT बटा में 100। पहला से ब्याज यही ना आएगा। दूसरा P2R2T2 बटा में 100। तीसरा राशि P3R3। ओके, कहा कोई प्रिंसिपल है P, इसे 3 भाग में बांटो, P1, P2, P3। कोई प्रिंसिपल है P, क्या है प्रिंसिपल, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, P1, P2 और P3। समझ में आया? पहला भाग को R1 T1 के लिए इन्वेस्ट करो, रेट R2 समय T2 एंड ऐसे करके 3 भाग में बांटो, तीनों को इन्वेस्ट। समझना ध्यान से इस बात को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कहा ऐसा इन्वेस्ट करो कि सबका इंटरेस्ट क्या है, बराबर हो, ऑल आर इक्वल, द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल। सभी भाग से प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर हो, ऐसा कहा, ठीक है ना। मैंने बराबर कर दिया, सबका 100 जी कट गए, 100 जी क्या हो गए, कट गए। एनी प्रॉब्लम? ए भाई जी ध्यान सुनिएगा सब लोग प्लीज। जो ऐसे इक्वल इक्वल टू होता है तो मैंने एक बात सिखाया था, क्या मान लेते हैं बच्चों, के मान लेते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कई दिया रहे तो इक्वल तो है, लेकिन किसके इक्वल है नहीं मालूम, इसलिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं के। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहां से मेरे भाई बंधु मित्रों, जरा आप बताएंगे अपने तजुर्बा से कि ये जाके यहां डिवाइड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, के बटा में बताओ R1 T1, वहां से फिर ये आके डिवाइड हो जाएगा के बटा में, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा के बटा में R3 T3। के नहीं लिखना चाहिए, पूछे क्यों, सब में से के क्या हो जाएंगे, के जी कट जाएंगे, के जी क्या हो जाएंगे, हाँ सबके के जी यहां कट गए, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया। क्या आपको तकलीफ है? ए भाई साहब दिमाग नहीं लगाते, समझ में आया? के सब में से कट गया, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आया, 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। यही जो है प्रिंसिपल का रेशियो हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए था, अब मैं बताता हूं प्लीज। हाँ देखिए, ध्यान देखिए, इसने लिखा है कि ईच पार्ट इन्वेस्ट एट 10% पर एनम। क्या लिखा, प्रत्येक भाग की राशि को कैसे इन्वेस्ट किया गया, 10% के दर से। कैसे, अच्छा पहले मैं ले लेता हूं फार्मूला, इस समझने के लिए देखता हूं। देखो कैसे आया, उसे गोली मारो। देखो ये हो गया 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ठीक है। ओके बंधु, ए बंधु भाई, कोई राशि है, शायद 39,000 ही होगा, देख लेंगे हम लोग, जैसा भी होगा 39,000 रुपए की राशि है। ABC में बांटा, कैसे बांटा, प्रत्येक भाग को 10% के दर से, प्रत्येक भाग को 10%, प्रत्येक भाग को 10% के दर से। कितने कितने साल के लिए, 2, 3, 4, बोलो हाँ या ना। प्रत्येक भाग को 10% के दर से, प्रत्येक भाग को 10% के दर से 2, 3 और 4 साल के लिए। कितना कितना, 2, 3 और 4 साल, हाँ या ना। ये समझ में आया, R इंटू टी, R इंटू टी, R इंटू टी, यस और नो। सबका 10 10 10 क्या होगा भाई, तो क्या बचा, 1/2, 1/3, 1/4। अब ऐसे फ्रैक्शन में आए तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम,
2 3 4 कैल्शियम 12, 12 से 12 से 12 से, बोलो हाँ या ना, है ना। 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 को 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, 4 से भाग दो, ये रेशियो है 6:4:3, 6 4 और 3। अब वो 39,000 ही था, ठीक है ना। अब इसमें से पहला भाग की राशि निकालने कहेगा, ऊपर 6 नीचे 13 और 39,000, 13 तिहाई 6 तिहाई, वैसे करके पहला वाली दूसरी वाली जो कहे, हाँ 4 तिहाई, यहाँ 3 लिख दो, 3 तिहाई, समझ में आया। 18 12 9, ठीक है ना। अभी आप इसको पहले छापिए, मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, समझाऊं क्या? हाँ हम रुके हुए हैं, हम रुक के ही समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ आराम आराम से। देवी और सजनों डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना कर रखे हैं हम। आ गया भाई जी, ये बात समझ में आया? ये कब करेंगे? जब साधारण ब्याज बराबर होगा, क्या होगा? साधारण ब्याज जब बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, तो P1 P2 P3 का रेशियो क्या होता है? 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कुछ बोल के आपको ध्यान दिलवाएं और याद भी रहे लॉन्ग टाइम तक। मेरे बात सुन रहे हैं ना सब लोग, या बदमाशी कर रहे हैं बात करके? सुन रहे हैं ना भाई साहब? सुनते रहिएगा कान खोल के जरा, ठीक है ना। यहां देखो, हम सभी जानते हैं, पता नहीं मेरे बात समझिएगा, लॉजिक समझिएगा मेरे भाई बंधु। याद तो हो गया कि P1 P2 P3 का जो रेशियो होता है 1/R1T1, 1/R2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जाके डिवाइड हो जाता है। ये बात तो समझ में आ गया, एक तरीके से समझ में आ गया है ना, कि मूलधन का रेशियो ऐसे करके, प्रिंसिपल का रेशियो ऐसे करके निकालते हैं। किसी भाई बंधु को तकलीफ नहीं है? आइए भाई जी, भाई साहब ध्यान सुनिएगा सब लोग। PRT/100 is equal to simple interest, yes or no? PRT/100 is equal to simple interest, okay? Yes sir. P बराबर क्या होगा? 100 में 100 SI इंटू और R इंटू, ओके वेरी गुड। अब बताइए कि साधारण ब्याज क्या है? कांस्टेंट है। दोनों सिंपल इंटरेस्ट इन ऑल केसेस आर इक्वल। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द ऑल इन्वेस्टमेंट, जितना भी किया था इन्वेस्टमेंट, सिंपल इंटरेस्ट इन ऑल केसेस इक्वल। प्रश्न में कहा था या नहीं कहा था? सभी से जो साधारण ब्याज मिला वो बराबर है। मैंने बहुत सिखाया, रेशियो से लेकर बहुत जगह, परसेंटेज से लेकर कहां कहां सिखाया है ना, कि जब कांस्टेंट हो, जो बदले नहीं, जो नियत रहे, जिसमें कोई परिवर्तन, साधारण ब्याज में कोई बदलाव हुआ नहीं ना। साधारण ब्याज क्या है? कांस्टेंट है। साधारण ब्याज क्या है? तो साधारण ब्याज कांस्टेंट है। नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इन एनी केसेस, है ना। किसी भी स्थिति में साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं है। साधारण ब्याज क्या हो गया? कांस्टेंट। और 100 भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये ऑल आर, दोनों दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट। बचपन में एक फार्मूला लगाते थे कोई भी, कि यदि कांस्टेंट लगाएं तो ऐसे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, उल्टा हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RT। याद है सबको? क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो ये हट गया। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, है ना। तो प्रिंसिपल इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इंटू T। समझ में आया ना? कब R इंटू T का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा?
जब सिंपल इंटरेस्ट इज द कांस्टेंट, साधारण ब्याज क्या हो, साधारण ब्याज कांस्टेंट होगा, तब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द RT। समझ में आया? तो हम ऐसे भी समझ गए थे, कहा था कि तीनों भाग से जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इक्वल है, मतलब साधारण ब्याज बराबर है। तो हम समझ गए थे कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा RT का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही ना। तो सबका अलग अलग RT है, तो अलग अलग RT लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक याद करने के लिए हमने ऐसे बताया, मतलब वो है भी फैक्ट भी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो 1/RT तो लिखेंगे ही, है ना। तो प्रिंसिपल का रेशियो 1/RT, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ R इंटू T, R और T के प्रोडक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस और नो। ये कब होगा? जब साधारण ब्याज बराबर होगा तब। समझ में आया? दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका है दिमाग में खोपड़ी में बैठाने का। सुनाई तो दे ही रहा होगा मेरी बातें सबको, है ना? कान खोल के सुनिएगा, नहीं तो बाद में कोई सुनाएगा भी नहीं, आसपास में कोई बात करने भी नहीं आएगा, है ना भाई। दोस्त भी जो है ना मुंह फेरेगा, फोन तक नहीं उठाएगा। क्यों? अरे वो तो बेरोजगार आदमी यार, है ना। हाँ, आ रहा है, फोन करेगा, काट काट पैसा ही मांगेगा, है कि नहीं। तो दोस्त भी कन्नी काट देगा, है कि नहीं। इसलिए अभी सुनो, दुनिया सुनेगी आपका, है कि नहीं। आइए भाई साहब, एक बात हमें और समझ में आया। क्या समझ में आया? ध्यान सुनो। जब साधारण ब्याज बराबर हो, क्या हो? जब साधारण ब्याज बराबर था तो प्रिंसिपल का रेशियो साधारण ब्याज R इंटू T क्या होता है? परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में R इन T तो होता है। तो जब साधारण ब्याज बराबर होगा तो नीचे में साधारण ब्याज लिख देना, RT 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 RT, ऐसे ध्यान रखना, ध्यान रखने के लिए, है ना। R इंटू T क्या था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हो तो नीचे में क्या? 1/RT RT RT, साधारण ब्याज लिख देंगे, ठीक है ना। ये तरीका हो गया याद करने के लिए। ए भाजी सुनिए ना, यहां पर क्या आया था? 1/2, 1/3, 1/4। तो आपने गुना कर दिया, फटाफट 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 कर दिया ना। आगे जब सिखाएंगे तो नंबर बड़ा बड़ा होगा, अभी नहीं। इस टाइप में सिंपल ही होगा, लेकिन जो अगला के अगला टाइप आएगा तो ये बड़ा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि वहां पर अमाउंट इक्वल होगा। अमाउंट मतलब 100 प्लस RT इक्वल होगा। जब ब्याज इक्वल होगा तो ब्याज RT लिखना, जब अमाउंट बोलेंगे इक्वल, उसमें 100 प्लस RT हम सिखाएंगे वो। तो यहां पर ये बड़ा बड़ा आ जाएगा फ्रैक्शन। तो हमने आपको एक बात सिखाया था बचपन में कि जब ऐसे रेशियो लिखा रहे और बड़ा बड़ा रेशियो आए तो यहां A है तो BC लिखो, B है तो CA लिखो, और C है तो मतलब ABC से गुना करेंगे सब में। क्या करेंगे? ABC से सब में गुना करेंगे। तो A कट के तो BC बचेगा, B कट के CA बचेगा, C कट के बचेगा ना। तो जब नंबर बड़ा बड़ा हो, जिसका एलसीएम लेने में तकलीफ हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? यहां पर 2 है तो यहां क्या लिखोगे? 3, और यहां पर 3 है तो क्या लिखोगे? इसको छोड़ के अदर 2 को लिख दो। जब यहां पर 4 है तो क्या लिखेंगे? 2 और 3, समझ रहे हैं ना। तो कितना आ गया? 12, 8, 6। अब सब कट रहा है क्या? 6, 2 से काटो, 6, 4 और, तो वही रेशियो सेम आएगा। रेशियो क्या आएगा? लेकिन जब उतना बड़ा नंबर का बड़ा नंबर रहेगा, तो अभी तो बड़ा नहीं है, छोटा है, चलेगा। जब बड़ा नंबर रहेगा तो एलसीएम लो, फिर गुना करो, फिर भाग करो। हाँ भाई साहब, एलसीएम लो, सबको गुना करो तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे बंधु? ऐसे करके बनाएंगे। ए है तो BC लिखो, B है तो CA लिखो, C है तो ऐसे, ठीक है ना। ओके भाई साहब, अच्छा सुन लिया तुम्हारा भाषण। बना जा रहे, जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी बना, एकदम तेजी में, धाए धाए, एकदम तेजी में आना चाहिए सबका आंसर, फास्ट। देवी और सजनों,
चुपचाप मुंह बंद करके बनाना। यस यस, वेरी गुड। आप ऐसे बच्चों को इग्नोर कर दें, एक आदमी पकड़ाएगा बस रगड़ देंगे, है ना। बहुत अच्छा। प्रजाति काफी कॉमन है ना। सबके नौकरी क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण जानते हो? कुछ कारण है। बहुत अच्छा ना, ये कारण नहीं होता। जैसा कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही, जैसा बीज लगाओगे फल वैसा ही होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, है ना। जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा। क्या आंसर आया? 8 4 24। ऐसा देवी और सजनों बोलो, आया कि नहीं? क्या आपको दिमाग लगाना पड़ा? नहीं ना। ये कब करेंगे? जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो तब करेंगे, ठीक है ना। क्या सबका आया? कितना कितना आया बंधु? कितना कितना? 8 4 2400। ओके, देखिए ध्यान से। इसने कहा कि साधारण ब्याज आपस में क्या है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बाई, तो हमने कहा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल जो RT का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखना, ये टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखिएगा। मतलब प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा R और T का इनवर्सली। तो बताओ पहला भाग कैसे इन्वेस्ट किया? 2% 3 साल। दूसरा भाग, दूसरे भाग को 3% 4 साल। आगे 4 और 5, यही ना कहा। अब काट दूं, कुछ कटे हो, काट दूं 2 से। 2 2 2 कितना आ गया? 1/3, 1/6 और 1/, इसका एलसीएम कितना बंधु? 30 से गुना कर दिए सब में, सब में 30 से गुना करिए बंधु। 10 5 10 5 3। और पहला भाग कैसे निकालेंगे? ऊपर 10 नीचे, टोटल कितना था? 14,400। 18 8 जा, तो ये हो गया 8,000। दूसरा वाला यहां पर 5 लिखो, 5 8 4,000। अब यहां पर 3 लिखो, 8 3 2400। मेरे बंधु को समझ में आया? भाई साहब आराम से देखिएगा जरा, किसी को दिक्कत? क्या बना सकते हैं? ये तो तब होगा, ये तब होगा जब, ओके ओके, मैं आपकी बात सुन लिया, समझ में आ रहा है ना। ये तब बनाएंगे जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। लेकिन अब कहेगा द अमाउंट फ्रॉम द ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल। यदि सभी भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर बोलेगा, क्या बराबर बोलेगा? बोलेगा कि अमाउंट्स आर इक्वल, जो अमाउंट मिलेगा वो इक्वल है। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आराम आराम देखिएगा, फार्मूला निकालने जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे सब लोग मेरे भाई बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान सुनिएगा। ये पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू R1 इंटू T1 बटा में 100, ये है प्रिंसिपल, और ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है बंधु? समझ में आ रहा सबको ना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट। ये पहला अमाउंट 2 भाग में बांटिएगा, या 3 भाग में, जो भी दिया रहे। ये दूसरा
3 भाग में बांटिए तो तीसरा भी देखिए, ठीक है ना। पहला भाग को बांटा, दूसरा भाग को बांटा और तीसरा भाग को, ठीक है ना। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट्स आर इक्वल, पहले क्या कहा था बंधु? सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल, तो हम सब में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल किए थे, P1 R1 T1, है ना। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अमाउंट्स आर इक्वल, सब में मिश्रधन बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यहां से एलसीएम लेंगे 100 और यहां से P1 कॉमन ले लेंगे, P1 तो यहां 100 से गुना करेंगे, 100 बन जाओ, यहां ये कॉमन लेते एक बचेगा ना, यहां पर 100 बन जा 100 प्लस R1 T1, ये 100 एलसीएम ले लिया। P2 कॉमन लेंगे दोनों में से, एलसीएम कितना लेंगे? 100, यहाँ 100 100 बन जा 100 प्लस R2 T2, यहां से एलसीएम लेंगे 100 और P3 कॉमन ले लेंगे, यहां गुना करेंगे 100 प्लस R3 T3, हाँ या ना। अब सबका 100 जी क्या हो गए हैं? कट गए। अब एक बात, जो ऐसे इक्वल इक्वल टू हो तो हम क्या करते हैं? के मानते हैं, मालूम ना। तो ये बताइए प्रिंसिपल का रेशियो P1 P2 P3 कैसे निकालेंगे? के में जाके डिवाइड हो जाएगा, के में जाके डिवाइड हो जाएगा, के में जाके, मतलब क्या होगा? 1 में 100 प्लस R1 T1, 1 में 100 प्लस R2 T2, 1 में 100 प्लस R3 T3। मेरे बात समझ में आए हैं? तो ऐसे करके हम प्रिंसिपल का रेशियो निकालें। किसका रेशियो निकालेंगे? प्रिंसिपल का। समझ में आया? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? नो। तो ऐसे करके प्रिंसिपल का रेशियो हो गया 1/100 प्लस RT, है ना। समझ में आ रहा भाई? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ना। सब में क्या बच गया? 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, वो इधर आके डिवाइड हो गया। तो यही प्रिंसिपल का रेशियो हो गया। अच्छा, साधारण ब्याज बराबर मैंने सिखाया था RT% और अमाउंट बराबर सिखाया था 100 प्लस RT%। समझ में आया? जब साधारण ब्याज बराबर बोले तो नीचे में RT लिख देना। साधारण ब्याज क्या होता? RT। और जब अमाउंट बराबर बोले तो ऐसे केसेस में 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT। समझ में आया? अब इसमें कैसे बांटेंगे प्रिंसिपल को, कैसे क्वेश्चन होंगे, चाहते हैं कि आप अगले क्लास में सीखें, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। कल आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जो जैसा चाहें दे सकते हैं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का। ओके। अच्छा, कुछ डिस्काउंट का भी क्वेश्चन होंगे। सिंपल इंटरेस्ट कम ही होगा, ज्यादा डिस्काउंट का ही होगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला। ओके ना। इस शनिवार टेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का बहुत कम होगा।